वैसे अंधभक्तों से क्या लॉजिक एक्सपेक्ट करना। इन लोगों ने खुद तो देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ किया नहीं और सोनम वांगचुक जैसे आदमी पर ये सवाल उठा रहे हैं। सोनम वांगचुक को दुनिया भर में कितने अवार्ड्स मिले हैं, इन अवार्ड्स की लिस्ट आप विकिपीडिया पर देखोगे, गिनते गिनते थक जाओगे। आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स में आमिर का कैरेक्टर सोनम वांगचुक से ही इंस्पायर्ड था। फिल्म के एंड में जो स्कूल दिखाया जाता है, ठीक वैसा ही एक स्कूल सोनम वांगचुक का भी है। इस इंस्टीट्यूशन ने लद्दाख की एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। कहा जाता है कि इसमें केवल फेल्ड बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। सोनम वांगचुक खुद एक इंजीनियर भी है और कई सारी ऐसी चीजें इनोवेट कर चुके हैं जो देश के बहुत काम की। लद्दाख में रैपिड अर्बनाइजेशन और क्लाइमेट चेंज ने वाटर सप्लाई को बहुत इंपैक्ट किया है। ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, वाटर सोर्सेज सूख रहे हैं और साल में केवल 100 मिलीमीटर की बारिश होती है। इसके कारण खेती के लिए पानी नहीं होता। जब सोनम वांगचुक ने यह होते हुए देखा तो उन्होंने आइस स्टूपा टेक्निक को डेवलप किया। इसमें सर्दियों में पानी के आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाकर उसे स्टोर कर लिया जाता है और जब खेती के लिए किसानों को पानी की जरूरत होती है तो इन आर्टिफिशियल ग्लेशियर से पानी मिलता है। इसी तरीके से सोनम वांगचुक ने इंडियन सोल्जर्स के लिए सोलर हीटेड टेंट्स भी बनाए हैं ताकि वो लद्दाख की -डिग्री की ठंड में सेफ रह सके। ये जो शयन कक्ष है, इसका तापमान रात में भी काफी गर्म रहता है। जैसे कल रात को 10 बजे अंदर यहाँ पर 15 डिग्री था, जबकि इन दिनों बाहर की तापमान -14 के करीब चल रहा। यही सोनम वांगचुक जिन्होंने हमारी इंडियन आर्मी के लिए ये सब किया, बीजेपी वाले इन्हें एंटी नेशनल कह रहे हैं। वैसे इन्हीं सोनम वांगचुक ने साल 2020 में बॉर्डर पर चाइना के साथ टेंशन के बीच बॉयकॉट चाइना की कैंपेन चलाई थी। इन्होंने नारा दिया था, सेना देगी बुलेट से जवाब, हम देंगे वॉलेट से जवाब। और अब कुछ बीजेपी के ही लोग इन्हें चाइनीज एजेंट कह रहे हैं। सोच सकते हो कितने बड़े बेवकूफ हैं ये लोग। सच बात तो यह है दोस्तों कि सोनम वांगचुक एक सच्चे देशभक्त हैं जिन्होंने इस देश को अपना खून पसीना दिया है। अगर वो चाहते तो अपने इनोवेशंस के चलते आज किसी दूसरे देश में अरबपति बन के बैठे होते, लेकिन उन्होंने पैसे के ऊपर अपने देश को चुना। देश के लिए बड़े शर्म की बात है कि एक ऐसे इंसान को आज जेल में डाल दिया गया है, वो भी बिना किसी सबूत और बिना किसी दोष के। क्या ऐसा किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में कभी हो सकता है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा देश के सुप्रीम कोर्ट से, प्लीज इस तरीके से देश में लोकतंत्र का मजाक मत बनने दें। सोनम वांगचुक को जल्दी से जल्दी रिहा कर दें।